एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस को चेंज करने का वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस सेंटेंस को आप देख लीजिए। यहाँ पर कहता है कि वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट्स, है ना। कुछ सेंटेंसेज में एक्टिव वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं। कहने का मतलब है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने दो वीडियोस और भी बना दिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन में भी है। पूरे इस सीरीज़ के होंगे। सबसे पहला वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बस मैंने 6 स्टेप्स में जो है वो वॉइस बनाना सिखा दिया, जिसमें 60% वॉइसेस आपके बन जाएंगे। बाकी 40% के लिए इससे पिछला एक वीडियो था जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस जो जितने भी प्रकार के होते हैं उसका वीडियो, और थर्ड वीडियो ये मैं बना रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स वाले की मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि नॉर्मली जो है वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं, बट यहाँ पर एक्टिव वर्ब आप जानते होंगे, यानी जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसका जो एक वर्ब होता है। जैसे आप यहाँ पर गौर कीजिए, एग्जाम्पल में दिया हुआ है आई गेव हिम अ बुक, तो यहाँ पर गेव जो हो गया वो एक्टिव वर्ब हो गया, है ना। गेव एक्टिव वर्ब हो गया। इसके यहाँ पर आप देखेंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक कौन सा है, एक हिम है और एक अ बुक है। कैसे पता चला, तो आपने देखा होगा पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें कहा था कि जो प्रिंसिपल वर्ब है उससे हम क्वेश्चन करेंगे। किस चीज़ से? दो चीज़ से करेंगे, जो यहाँ पर लिखा भी है, हुम से। जैसे कि आई गेव हुम, किसको दिया, तो हिम उसको दिया। दूसरा आप क्वेश्चन करना है आपको व्हाट से। व्हाट से गेव दिया, क्या दिया, तो अ बुक दिया। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब किसी में एक से ही केवल व्हाट से आंसर मिलता है, किसी में हुम से मिलता है ना। तो यदि ऑब्जेक्ट है तो नहीं मिलेगा आंसर, तो नहीं ऑब्जेक्ट हो। और किसी चीज़ से क्वेश्चन करने पर जो प्राप्त होगा, जैसे वाई, वेन, वेयर, ये सब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो सब फिर एडवर्ब होते हैं, जो कि एडवर्ब के वीडियोज़ में आप सबको मिलेंगे। तो यहाँ पर है कि इससे पहले जो नॉर्मल सेंटेंसेज जो होते हैं उसमें आपको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होते थे, लेकिन अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स का कैसे बनाएंगे, तो वही ये कह रहा, हाँ, होम से जो प्राप्त आंसर होगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हालांकि इस पॉइंट को याद रखना आपके लिए ज़रूरत नहीं है कि वह इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, आपको सिर्फ याद रखना है। ये भी नहीं याद रखने की ज़रूरत है कि इससे पर्सन का बोध होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पर्सन का बोध होता है। और हाँ, व्हाट से प्राप्त आंसर जो है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इससे वस्तु या थिंग, यानी वस्तु या थिंग का बोध होता है। तो इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप यदि काम है कोई इसका तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ ये कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स वाले ये वर्ब है, तो कैसे बनाएंगे। चलिए, तो हमने इसको बाकायदा लिख दिया है। कुछ चीज़ें हो सकता है कि ओरली आपको लगता हो कि मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ या कुछ भी, तो आप स्क्रीनशॉट्स लेकर के इसको रख सकते हैं और इसमें से आप बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स वाले पैसिव वर्ब्स को पैसिव में बदलते समय हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना ब्लू कलर से। किसी को भी, चाहे पहले वाले को हिम को, चाहे अ बुक को, और दूसरे को बाई प्लस एजेंट, यानी जो पहले रूल हमने बताया उसमें बाई प्लस एजेंट, यानी सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके पहले रख देना है। ठीक है, हाँ। जैसे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल ही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे जैसे है, पहले तो ये इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर कोई खास बात नहीं है। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से यदि बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं हम लोग, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है कि आई हैव गिवन हिम अ बुक। क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पहले रख लेंगे। तो हमने किसको रखा, पहले जो पहले दिया हुआ यानी हिम वाले को। तो हिम का क्या हो गया, यहाँ पर ही हो गया, जो रूल्स आपने देखा होगा। उसके बाद जो पहले से हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो उसको यहाँ पर लगा दिया, ही के साथ हैज लगेगा, इसलिए हैव हैज में से कोई एक लगा सकते हैं हम। डिटेल रूल उसमें है। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब में लगाना होता है तो वो बीन लगा दिया। फिर वर्ब का V3 लगाना होता है। ये 4 स्टेप है। और पांचवा स्टेप हमने बताया हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है यानी आई है, इसका बाय मी करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है यानी जो ए बुक है उसको हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, यही चीज़ आपको ऊपर के स्ट्रक्चर में भी कह रहा है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर यदि एक्टिव में ऐसे सब्जेक्ट, अब स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रख लेंगे।
फिर जो भी है वर्ब है उसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है उसको रखेंगे, फिर V3 है वर्ब, इसीलिए वर्ब्स मैंने कर दिया है, फिर V3 को रखेंगे और फिर बाई प्लस एजेंट के पहले जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे। बाई प्लस एजेंट सब में नहीं होता है, जिसमें ज़रूरत है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका क्या है ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कहता है कि वैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा माना जाता है और यह सुविधाजनक भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाना पड़ता है। देखिए यहाँ पहले स्ट्रक्चर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये फाइनल है हमारा। क्या करेंगे यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब जैसे था हैव बीन, हैज़ बीन, वो V3, फिर उसके बाद टू लगा के तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना होगा हमें बाई प्लस एजेंट का। जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर हिम था और ए बुक था, तो हमने यदि ए बुक को पहले रखा तो ए बुक के साथ हम लगाएंगे हैज़, फिर बीन जो पहले लगाए थे, फिर V3, और यहाँ पर बाई मी के पहले यदि हिम लगाएंगे तो टू लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बना आप दोनों तरीके सकते हैं, दोनों तरीका सही है, बट बेहतर होगा कि आप ये हिम वाला जिससे व्यक्ति का बोध हो, यानी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम जो है वो पहले रखें तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। तो बस इसमें हम इतना ही चर्चा करेंगे। अगला वीडियो जो हमारा आएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस PDF में जो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना कर रखा है, ये इंट्रोडक्टरी दे और एडिट के बारे में होंगे। तो वो बाकी 40% के लिए आपको इसी प्रकार से 2-3 वीडियोज़ और होंगे, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करते रहेंगे। आई बटन में भी जितना संभव होगा मैं दे दूंगा। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सपोर्ट के लिए ऐसे ही वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।